तो कैसे भाई लोग, आप सभी लोग बढ़िया होंगे भाई। और आज जो ये हम लोग सेट कर रहे हैं वो कर रहे हैं जो आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन में सिवरी 2 में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है नॉर्थ ईस्ट के फोक डांस से, वो वाले हम लोगों ने उठाए। और ये ऐसा सिर्फ नहीं है कि ये ग्रेजुएशन के लिए सिर्फ इम्पोर्टेंट है, ये यूजी के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ग्रुप डी के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और जितने भी जैसे एसएससी है उस एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो सभी लोग इसको देख सकते हैं। अब बिहू डांस, सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है कि बिहू डांस किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो अब सबको पता है कि बिहू यानी कि बहू, बहू कब घूमने जाती है? शाम में घूमने जाती है। बहू को अगर कभी घूमने भी जाना होता है तो वो शाम में जाती है, तो क्या हो जाएगा? असम। अब देखो, अगर यही बिहू फेस्टिवल पूछता है, ठीक है, तो बिहू फेस्टिवल का बेसिकली 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। और जो बिहू डांस होता है वो रोंगाली बिहू में किया जाता है, ठीक है। और बिहू फेस्टिवल के 3 प्रकार होते हैं, रोंगाली, कुंगाली, भोगाली, ठीक है। इसको हम लोग कैसे याद रखते हैं? इसको हम लोग याद रखते हैं आरबीसी से, रेड ब्लड सेल से। कैसे याद रखेंगे? आरबीसी। आरबीसी तो रोंगाली, भोंगाली, और सी को कर देते हैं के, तो ये हो जाएगा कोंगाली, ठीक है। रोंगाली जो होता है न्यू ईयर होता है। आप सबको पता है कि जब कहीं भी न्यू ईयर रहेगा तो आदमी रंगो हर्षोल्लास से भरा रहता है, ठीक है। इसलिए रोंगाली से रंग से हो गया रोंगाली। और रंगाली रंग खेल रहे कब? न्यू ईयर में खेल रहे हैं। भोगाली यानी कि भोग चला रहे। भोग तभी चलाएंगे जब हमें क्या मिलेगा? खाना मिलेगा, तभी हम भोग चलाएंगे ना। तो यह हार्वेस्ट फेस्टिवल है। और कोंगाली में मतलब कंगाल हो गया इस टाइम, इसीलिए इसको कहा जाता है पुअर बिहू। क्या कहा जाता है? पुअर बिहू कहा जाता है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ये अक्टूबर के टाइम पे होता है। वह रोंगाली बिहू जो है वो अप्रैल के टाइम पे होता है। और जो भोगाली है वो जनवरी टाइम पे होता है। और जो बिहू डांस है मुख्यतः रोंगाली बिहू में किया जाता है। यहाँ पर जो प्रमुख जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है वो किया जाता है पेपा, ढोल और गोगाना, ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे, जनरली जो नॉर्थ ईस्ट में म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट होता है वो ढोल यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। तो कौन सा होगा? पेपा, ढोल, गोगोना। चिराब किस राज्य से संबंधित है? देखो, चिराब एक बेम्बू डांस भी कहते हैं इसको। देखो, ऐसे समझो कि बेम्बू को चीर दिए। क्या किए? बेम्बू को चीर दिए, तो बेम्बू चिराब। तो अगर आपसे पूछे कि चिराब डांस जो है, इसको बेसिकली चेराब भी बोलते हैं। चेराब, चेराब डांस जो है वो कहाँ, मतलब कहाँ का है? तो सबसे पहले तो मिजोरम का। और ये क्या है? चीर दिए, बेम्बू को चीर दिया। और चीरने में बहुत मजा आ रहा था। क्या हो रहा था? बेम्बू में क्या हो रहा था? चीरने में बहुत मजा आ रहा था। तो मजा से हो जाएगा मिजोरम। तो ये बेम्बू डांस से नाम से प्रसिद्ध है। मिजो ट्राइब करते हैं, समझ ही आ गया, मजे से हो गया मिजो। बेम्बू पोल्स के बीच नृत्य होता है। मिजोरम का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है। महिलाओं की प्रमुख इसमें भागीदारी होती है, ठीक है। होजागिरी कहाँ का है? होजागिरी किस जनजाति से संबंधित है? तो ये रियांग रियांग जनजाति संबंधित है। देखो, इसको कैसे याद रखेंगे? होजा, रिया को बोल रहे हो, रिया को बोल रहे हो। अरे एक सेकेंड, रिया को बोल रहे हो मेरी हो जा, रिया मेरी हो जा, हो जा। तो होजागिरी कौन सा हो गया? कौन ट्राइब कर रहा है? रिया, रियांग ट्राइब कर रहा है, ठीक है। और ये कहाँ पे हो रहा है? त्रिपुरा। देखो, रिया को अपना बनाने के लिए भगवान के पास तो जाना पड़ेगा, नहीं तीर्थ स्थल तो जाना पड़ेगा। तो तीर्थ से हो गया त्रिपुरा। तो त्रिपुरा का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, रियांग ट्राइब करते हैं। बैलेंस डांस कहलाता है। ऑब्वियसली से बात है, जब किसी गर्लफ्रेंड के चक्कर में पड़ोगे तो वहाँ बैलेंस बनाना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो करियर वरियर सब खत्म हो जाती है, ठीक है। सिर पर बर्तन रखकर नृत्य किया जाता है यहाँ पर। महिलाओं द्वारा किया जाता है। और कोई कोई गर्लफ्रेंड आपको ऊपर भी उठाती है, तो उसको टेंशन मत लेना, कुछ कोई गर्लफ्रेंड अच्छी भी होती है। पुंगचोलम किस राज्य का लोक नृत्य है? तो पुंगचोलम जो है वो मणिपुर का लोक नृत्य है। पुंग मतलब होता है ड्रम। पुंग मतलब क्या होता है? ड्रम। अरे अरे, पुंग मतलब ड्रम। इसको ऐसे याद रखो कि किसी का पुंगी बज गया। अब मान लो किसी के पास पैसा था और उसका पैसा खो गया, तो हम लोग बोलेंगे ना, अरे तुम्हारा पैसा खो गया, तुम्हारा मनी खो गया। हाँ, तुम्हारी तो पुंगी बज गई भाई, तुम्हारी क्या हो गई? पुंगी बज गई। तो पुंग पुंग डांस कौन सा हो जाएगा? पुंग डांस, पुंग चोलम। पुंग चोलम डांस कहाँ का होगा? मणिपुर का हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? मणिपुर। तो पुंग मतलब ड्रम होता है, ड्रम बजाते हुए नृत्य करते हैं। मणिपुरी क्लासिकल ट्रेडिशन डांस से जुड़ा हुआ है। इसको मेल परफॉर्मर्स करते हैं अधिक, और एक्रोबेटिक मूवमेंट में इसकी पहचान है। वंगाला डांस कौन करता है? वंगाला डांस करता है गारो ट्राइब। वंगाला ये बहुत फेमस डांस है, क्योंकि इसी को बोला जाता है फेस्टिवल ऑफ 100 ड्रम्स। इसीलिए फेमस है, तो इसके लिए कोई ट्रिक नहीं चाहिए।
वंगाला डांस किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो ये गारो ट्राइब से किया जाता है। ये कहाँ है गारो ट्राइब? गारो खासी जनजाति मेघालय में है। फेस्टिवल वो 100 ड्रम्स कहा जाता है इसको। हार्वेस्ट फेस्टिवल भी है और सन गॉड सलजोंग को समर्पित किया जाता है ये डांस। अगर नोंग करेम की बात करें तो नोंग करेम किस जनजाति से संबंधित है? तो ये खासी जनजाति से। ठीक है, नोंग करेम को ऐसे याद रखो कि कोई बंदा है, कोई बंदा बोल रहा है कि मैं मेघा से शादी नहीं करूंगा, नहीं से नो हो जाएगा। मेघा से शादी करोगे? नहीं, नो 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 नहीं करूंगा। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि उससे शादी करने के बाद मुझे खांसी हो जाती है। क्या मेघा से शादी करने के बाद तुम्हें खांसी हो जाती है? हाँ, इसीलिए हम नो 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 नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। तो क्या हो जाएगा? नोंग करेम डांस, यानी कि नो नो हम नहीं करेंगे, मेघा से डांस नहीं करेंगे, नहीं तो हमको खांसी हो जाएगा। ठीक है, तो यह मेघालय का है, खासी ट्राइब करती है। नोंग करेम फेस्टिवल नाम है। अच्छी फसल की कामना हेतु के लिए किया जाता है। मतलब नोंग करेम फेस्टिवल में यह डांस किया जाता है और बंगाला गारो से कंफ्यूज कराया जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग को हो गया। पोनंग डांस की अगर बात करते तो पोनंग डांस कौन करता है? तो पोनंग डांस जो है यह अरुणाचल प्रदेश का है। क्या है? अरुणाचल प्रदेश का। इसको कैसे याद रखो? देखो ऐसे याद रखो, अरुण जो है वो फोन पे लगा हुआ है। फोन से याद रखो, फोन फोन। तो अरुण जो है वो फोन का आदी हो चुका है। अरुण जो है वो फोन का आदी हो गया है, का आदी हो गया है। आदी मतलब उसको हैबिट लग गया है। ठीक है, तो पोनंग यानी कि पोनंग डांस फोन का क्या लगा था? हैबिट लगा। किसे लगा था? अरुण को लगा था, तो अरुणाचल हो जाएगा। ठीक है, मेरी नेतृत्व करती है, फोक सॉन्ग प्लस डांस है। धार्मिक अवसरों पर ये किया जाता है। ठीक है, इसमें दो ही बस यही 3 चीज इंपॉर्टेंट है कि पोनंग डांस जो है वो कौन करता है और कहाँ होता है, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। पोपी डांस का बात करते हैं तो पोपी डांस कहाँ है? पोपी डांस कहाँ का? ये भी अरुणाचल प्रदेश का ही है। तो अरुणाचल प्रदेश तो बहुत फेमस हो जाता है इसके लिए, अरुणाचल प्रदेश का ही है। इसको कैसे याद रखेंगे? देखो इसको याद रखो कि पॉप से पापा याद रखो। पापा के पास चल दिए, पापा के पास चल दिए, तो पापा के पास चल दिए, चल से हो गया यहाँ पर अरुणाचल, तो हो गया पॉपियर मतलब अरुणाचल। ये भी कौन करता है? आदि ट्राइब वुमेन करती है। हार्वेस्ट फेस्टिवल है, ग्रुप डांस है, ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम यहाँ पे इस पर पहना जाता है और अरुणाचल का एक महत्वपूर्ण लोक नृत्य है। याक डांस कहाँ का है? याक डांस जो है वो मोनपा ट्राइब करती है और यह अरुणाचल प्रदेश में होता है। याक डांस किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो ये मोनपा ट्राइब के द्वारा किया जाता है और ये भी अरुणाचल प्रदेश में किया जाता है। याक एनिमल पर आधारित है, ये बुद्धिस्ट कल्चर है और लोसर फेस्टिवल से ये जुड़ा हुआ डांस है। ठीक है, अब बात करते हैं कि मरूनी डांस किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो देखो मरूनी मतलब सिक्किम। देखो मरूनी को कैसे याद रखो? मरूनी में ही वर्ड आ रहा है मर, मरूनी में ही एक वर्ड आ रहा है मर। तो और सिक्किम में आ रहा है सिख। सिक्किम में क्या आ रहा है? सिख। यानी कि जब हम बीमार पड़ते हैं तो मरने का खतरा बढ़ जाता है, मरने का खतरा बढ़ जाता है। तो सिख से मरूनी से मर, मर से सिक्किम, तो क्या हो जाएगा? सिक्किम। ये नेपाली कम्युनिटी करती है। दसाइन फेस्टिवल में सिक्किम का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। रंगीन वेशभूषा पहना जाता है, पुरुष भी महिला वेशभूषा में प्रदर्शन करते हैं। बारडो छम कहाँ का डांस है? किस राज्य से संबंधित है? तो ये अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। ठीक है, इसमें मास्क डांस पहना जाता है। ये कौन से ट्राइब करती है? तो ये सर डुकपेन ट्राइब करती है। कौन करती है? सर डुकपेन ट्राइब करती है। बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस है। मोनास्ट्री फेस्टिवल है, अरुणाचल प्रदेश में ये डांस होता है। का साथ सुख मैनसिम डांस कहाँ का होता है? तो ये मेघालय। तो मेघा से शादी करोगे तो सुख ही सुख मिलेगा, मेघा से शादी करोगे तो सुख ही सुख मिलेगा। खासी ट्राइब डांस ऑफ जॉयफुल हार्ट कहलाता है मेघालय। ट्रेडिशनल खासी ड्रेस पहना जाता है, हार्वेस्ट सेलिब्रेशन में मनाया जाता है। नागा डांस तो नाम से ही पता चल रहा है कि ये नागालैंड का होगा। हॉर्नबिल फेस्टिवल में प्रमुख है ये, वॉरियर डांस के रूप में इसको प्रसिद्ध किया जाता है, नागा ट्राइब्स द्वारा किया जाता है। ट्रेडिशनल वेपन्स का उपयोग यहाँ पे किया जाता है, नागालैंड की सांस्कृतिक पहचान है। जिलियांग डांस कहाँ का है? तो जिल मतलब नागा। जिलियांग ट्राइब कहाँ का है? नागालैंड का है। जिलियांग ट्राइब हार्वेस्ट फेस्टिवल ग्रुप डांस है ये, नागालैंड का प्रसिद्ध लोक नृत्य है ये, ट्राइबल कल्चर। ठीक है, जील मतलब होता है कुछ करने की इच्छा, मतलब एकदम कर ही लूंगा। और नागा बाबा लोग जो होते हैं वो लोग ऐसे ही रहते हैं कि मुझे करना है करना है करना है। तो जिलियांग से क्या हो जाएगा? नागालैंड।
अब ये वाले का ना पूरा, क्योंकि मैंने सबको बता दिया, वंगाला का बता दिया हूँ, खांसी। नोंगक्रेम का, कोरेम गलत। वंगाला क्या था, 100 ड्रम्स ऑफ फेस्टिवल। नोंगक्रेम नहीं करेंगे मेघालय मेघा से शादी, क्यों? क्योंकि हमको खांसी हो जाता है, तो ये हो जाएगा खांसी। ठीक है। अब बाकी मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क, क्योंकि सारी चीजें आप लोग को बता दिया हूँ कि पोनंग डांस, फोन का आदि हो गया था अरुण, और याग डांस का आपको बताना पड़ेगा, और वंगाला का मैंने आपके लिए छोड़ा है। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।